श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमने एक वाक्य कम से कम 1000 बार अपने लाइफ में सुना होगा, ये सब मन का खेल है। कह तो देते हैं ये सब मन का खेल है, लेकिन उसका अर्थ और तात्पर्य हमारे हृदय में नहीं उतरता। कैसे इसका अर्थ है? जैसे बिना पैसे के लाइफ चलती नहीं, जीवन में पैसा बड़ा महत्व का है। इस वाक्य का अर्थ हमारे हृदय में आ गया है और इसीलिए आज तक किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं सोचा कि पैसे कमाना बड़ा कठिन है बाबा, इसलिए मैं पैसे नहीं कमाऊंगा। कारण पैसे का महत्व हमारे हृदय में उतर गया है। फिर उसके लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं, टेबल के ऊपर से, टेबल के नीचे से, येन केन प्रकारेण। और फिर 70-80 लाख तो छोटी सी मोटी बात होती है, वो ज़्यादा थोड़ी होता है। तो करोड़ों हो गए तब की बात करनी है। कितना महत्व हो गया है। तो तात्पर्य क्या निकला? जब हम कुछ कहते हैं तो क्या उसका अर्थ हृदय में प्रकट हो गया? जो हम कहते हैं कि ये सब मन का खेल है, तो इस वाक्य का अर्थ हमारे हृदय में क्या प्रकट हुआ? देखो, तो यदि इस वाक्य का अर्थ हृदय में प्रकट हुआ तो हमारा ध्यान किधर रहेगा? जैसे पैसे की तरफ रहता है, उसी प्रकार से मन की तरफ रहेगा। लेकिन हमारा ध्यान मन की तरफ रहता ही नहीं, क्योंकि हम कहते मात्र है कि ये सब मन का खेल है। यदि मन का खेल है तो जिससे खेल रहे हैं उसका ध्यान नहीं रखना है। जैसे पहले ज़माने में, आजकल मुझे पता नहीं, हरियाणा एक विशेष राज्य है इसलिए मुझे यहाँ कुछ मालूम नहीं। तो जैसे यूपी की बात बता सकता हूँ मैं। यूपी के लोग बहुत आलसी है। यूपी माने उल्टा प्रदेश। तो विंटर के दिनों में ये साहबजादे बिस्तर पर लेटे रहेंगे रज़ाई ओढ़ करके, और फिर सुबह में नहाई आएगा। नहाई जब आएगा तो ये अपना रज़ाई से सर बाहर निकालेंगे और फिर नहाई वही उसको वाइट वॉश करेगा और फिर ऐसे लेटे रहेगा। फिर वो नहाई उसको बढ़िया शेव करेगा, फिर इधर से करेगा, फिर इधर। देखो, आलस्य की पराकाष्ठा। अब ये जो नहीं अपना शेविंग करने के लिए जाता है तो उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है? रेजर, वस्त्रा इसको कहते, उस तरह। तो वो आप देखते होंगे कितने बार उसको रगड़ता है। एक बार भी हाथ कर लिया ऐसा, फिर से वहाँ बेल्ट होता है किसी का निकाला हुआ, बेल्ट को लगा दिया, फिर फटक फट फटक फटक फटक। हर 2-3 यूज के बाद वो उसको करता है ना। तो यह जो इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम जगत के साथ संपर्क प्रस्थापित करते हैं, क्या हमने उस मन का कभी ध्यान रखा है? देखो महाराज, और यही एक बात भगवद गीता का हृदय है। जितनी समस्या है या जितना समाधान है, दोनों केवल मन का ही खेल है। देखो, तो यदि इधर हमारा ध्यान गया तब हमने भगवद गीता असल में पढ़ी है। देखो, युद्ध करना या नहीं करना ये निर्णय मन ले रहा है, और जो मन निर्णय ले रहा है वो शार्प नहीं है।
देखो, बुद्धि की सूक्ष्मता, इसकी भी एक क्वालिटी होती है, जिस क्वालिटी के द्वारा हम योग्य विचार कर सकते हैं। जैसे एक बार एक पति महाराज सुबह सुबह उठे और गुस्सा करने लग गए। गुस्सा इसलिए हो रहा था कि देखो ना, ये दुनिया के लोग कितने खराब हैं, पैसे लेते हैं ब्लेड को खरीदने के लिए, लेकिन पहली बार मैंने इस ब्लेड को इस्तेमाल किया, बिल्कुल कैसा पूरा है, लगता है कि जैसे किसी ने प्लोइंग किया हो। कितना खराब ब्लेड है, पैसे तो ले लेते हैं। ऐसे जब पति महाराज कंप्लेन कर रहे थे तो पत्नी उवाच, पत्नी ने कहा, सुबह सुबह आप उठ करके दुनिया को गाली दिया करो, दूसरा कुछ काम धंधा है नहीं आपको। क्या हो गया उस ब्लेड को? उसी ब्लेड से अभी मैंने आपके पुत्र की पेंसिल को ठीक करके वहां लगा दिया है। देखो, जब उसको पेंसिल को पेयर कर सकते हैं तो आपकी दाढ़ी नहीं हो सकती। अब उस महामाया को कौन समझाए? जो सूक्ष्मता होती है रेजर की, और जो पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी की सूक्ष्मता होती है, इसमें क्वालिटी में फर्क है ना। इसी प्रकार से जिस बुद्धि के द्वारा हम दुनियादारी का गेम खेलते हैं और जिस बुद्धि के द्वारा हम अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, ये बुद्धि की क्वालिटी भिन्न प्रकार की होती है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते तो अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। उपनिषद कहती है कि यह परमात्मा तत्व तो सब में ओतप्रोत भरा हुआ है, ठोस भरा हुआ है। इसका दर्शन हमको इसलिए नहीं होता कि हमारी बुद्धि बहुत ही स्थूल है, लेकिन इसका भी अर्थ नहीं समझ में आता। स्थूल बुद्धि किसको कहते, सूक्ष्म बुद्धि किसको कहते हैं। एक मारवाड़ी अम्मा थी, वृंदावन की बात है, सत्संग में बैठे और कुछ बात हो रही थी, तो मारवाड़ी अम्मा ने कहा कि महाराज जी, आपके लिए तो ठीक है, आपकी तो स्थूल बुद्धि है, हमारी तो सूक्ष्म बुद्धि है। अब ये बताओ, तो जिस मन के द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा हम जगत के साथ व्यवहार करते हैं, कभी उसके तरफ ध्यान दिया है? क्या हो रहा है अंदर, देखो पता ही नहीं। हमको दुनिया के बारे में सब डिटेल्स मालूम है, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे इतना मिलेगा, ऐसे सब कुछ मालूम है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में ना तो कभी हमने ध्यान दिया है, ना तो कभी हमको इसके बारे में कोई जानकारी है। यहीं से भगवत गीता शुरू होती है। तो भगवत गीता का जो मूल रोग का डायग्नोसिस है, उस रोग का नाम है ममता। आगे कुछ मत लगाना, ममता काफी है। देखो, ये तो फिर सत्यानाश हो जाएगा। तो ये जो ममता है, इस ममता के द्वारा प्रेरित होकर ही हमारे मन का संतुलन नष्ट हो जाता है। देखो, कैसे मन का संतुलन नष्ट हो जाता है? जैसे उदाहरण के लिए, एक स्त्री जब माँ होती है तो बहुत बढ़िया होती है, इसमें किसी का कोई दूसरा ओपिनियन नहीं। वही स्त्री जब अपने जवाई की सास होती है तो माँ से बढ़कर के होती है। आप सभी जवाइयों को पता होगा ही, और ये सब जवाइयों को ऐसा लगता है कि मेरी सास मेरे से बहुत प्रेम करती है। प्रेम प्रेम कुछ नहीं, वो तरस खा रही है, बेचारे को क्या पकड़ा दिया। प्रेम भी कुछ नहीं है, ये तरस है। लेकिन जवाई को कहाँ समझ में आता है? तो वो माँ से बढ़कर होती है। और वही माँ जब अपने बहू की सास होती है तो भद्रकाली, कराली, कपाली, महाकाली। तो हमारा मन जो है हमेशा असंतुलित रहता है,
और ऐसे असंतुलित रहने का कारण है ये ममता। देखो, तो इस ममता को यदि हम विश्लेषण करें तो ममता प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार की होती है। पहली ममता होती है जगत के विषय वस्तुओं को लेकर के। देखो, ये घर मेरा है, ये कार मेरी है। इसी ममता को भगवद गीता में बताया है एक चरित्र के माध्यम से, और उस चरित्र का नाम है धृतराष्ट्र। धृत माने पकड़ा हुआ, राष्ट्र माने कुर्सी। जो कुर्सी को पकड़ के बैठा है वह धृतराष्ट्र। इसीलिए मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे और पांडु के पुत्र अब वहाँ क्या कर रहे हैं। देखो, असल में देखा जाए तो पांडव भी कौरव ही तो थे। देखो, कुरु वंश में उत्पन्न जो है वो सभी कौरव है। इसी प्रकार से पांडव भी कौरव थे, लेकिन उन्होंने उनको अलग करा दिया। मेरे पुत्र और मेरे भाई के पुत्र, अपने पुत्रों को उसने कभी भी धृतराष्ट्र नहीं कहा, हमेशा कौरव कहा। लेकिन अपने भाई के पुत्र को, पांडु के पुत्र को पांडव कहा। और जब ये ममता हृदय में प्रकट हो गई तो ममता किस बात की, सबका सब मुझे मिले, देखो, या तो मेरे बच्चों को मिले। तो जब तक हमारे अंतःकरण में ये दुनिया के ईंट पत्थरों को लेकर के महात्म्य है, तब तक के जीवन में शांति की संभावना नहीं। देखो, बहुत महत्व की बात है। तो पहली तो समस्या ये तमोगुण के प्रभाव की है कि हमको अमुक अमुक वस्तु चाहिए। अब इसके बाद दूसरी जो समस्या है वो रजोगुण को लेकर के है। रजोगुण को लेकर के समस्या है, इसका चरित्र है दुर्योधन का। दुर्योधन कहता है मदर्थे तक्त जीविताः, जितने भी यहाँ राजा लोग आए हैं युद्ध करने के लिए, वो मेरे लिए मरने के लिए आए हैं। देखो, माने उसमें वो मरेंगे वो महत्व का नहीं है, मैं युद्ध करना चाहता हूँ और इसलिए वो यहाँ मेरे लिए आए हैं। ये एक रजोगुण कर्म प्रधान ममता है। देखो, और ये कर्म प्रधान ममता कैसी होती है, यदि कोई आदमी शांत बैठा है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। देखो, कुछ क्या करो, बैठे रहते हो, राम राम कर रहे थे कुछ नहीं होता, भजन करने से कुछ नहीं होता, कुछ करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। देखो, तो उनकी ममता इस कर्म में इतनी है कि पूरा जीवन उनका केवल कर्ममय ही चलता है। और ये कर्म का जब तक के बोझा सर पर है तब तक के आप शांत नहीं रह सकते। अब तीसरा जो ममता का भाग है वो सत्वगुण प्रधान होता है। और ये जो सत्वगुण प्रधान ममता है वो दिखाई है अर्जुन के चरित्र से। अर्जुन का चरित्र क्या है, वो अपने को अन्य लोगों से बड़ा अच्छा समझता है। देखो, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है ना, भगवान कृष्ण को समझाते हैं। देखो, ये हूँ कर रहा तुम्हारा माइक। ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है, इनको समझ में नहीं आता, ये बेवकूफ़ है, ये आतताई है, ये दुर्बुद्धि है, ये दुष्ट है। लेकिन हमको तो समझ में आता है ना। देखो, और इसीलिए मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। तो ये तीसरी ममता है जो सत्वगुण की प्रधानता से अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ डिक्लेयर कर देती है। हम लोगों के जैसे नहीं है कि हमेशा मांस मच्छी खाते हैं रोज रोज। हम तो अल्टरनेट डे खाते हैं क्योंकि हम उनसे अच्छे हैं। हम लोगों के जैसे नहीं कि 10-10 बजे उठते हैं। हम तो सुबह उठ जाते हैं 9:45 बजे और फिर सो जाते हैं।
अपनी अच्छाई को लेकर के लोगों की कमियों के साथ तुलना करके मैं अन्य से अच्छा हूं, क्या इसको अच्छाई कहते हैं? जो अन्य को तुच्छ समझता है वो कैसे अच्छा होगा? तो ये जो 3 प्रकार की ममता है, इसमें हम कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। ये 3 प्रकार की ममता में फंसने के 2 तरीके हैं। एक तो है संग्रह और दूसरा है संबंध। जब तक के हमारे मन में संग्रह और संबंध इनका बोझा रहेगा, तब तक के हमारे मन में शांति कभी रह ही नहीं सकती। देखो, कोई भी कार्य ले लो आप, छोटा सा, जैसे आज सुबह हम लोगों को यहाँ आना था, तो वहाँ से निकलना है दिल्ली से, तो हमको आज्ञा हो गई, स्वामी जी 4:45 बजे रिपोर्ट करो। हमने कहा ठीक है। तो हम सुबह उठ करके नहा धो करके आ गए। अब जिनको सुबह उठने की आदत नहीं है, 4:45 बजे जाना है, 4:45 बजे जाना है, कितना बजा? 1 ही बजा, फिर सो गए, फिर उठे, कितना बजा? 1:15 बजा, फिर सो गए। एकमात्र केवल थॉट कि सुबह मुझे जल्दी जाना है, उस एक विचार ने पूरी रात खराब कर दी। तो जहाँ संबंध होगा और संग्रह होगा, ये 2 बातें हमारे मन में विक्षेप के कारण बन जाते हैं। देखो, अब ये बात यदि समझ में आ जाए तो हम किसी को जाकर के प्रश्न नहीं पूछेंगे। हमको अपने मन के विकृतियों का, विक्षेप का कारण स्वयं को पता चलेगा। देखो, ये है भगवद गीता का उपदेश। अर्जुन ने यही तो किया। पूरी भगवद गीता में एक के बाद एक प्रश्न पूछे, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अब भगवान शरीफ थे, उन्होंने समझाया, लेकिन जब अर्जुन ज़्यादा ही बोलने लगा तो भगवान ने आखिरी में कह दिया, देखो, कच्चिदेत श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। ये अर्जुन, मैं पिछले 17 अध्याय बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना कि नहीं? और यदि सुना है तो जो जो मैं तुमको बताया हूँ, विमृश्य एतद अशेषेण, अब इसके ऊपर चिंतन करो और अपने जीवन के डिसीजन लेना सीखो। ये बहुत महत्व की बात है। हम डिसीजन लेने में हमेशा गड़बड़ाते हैं, हिम्मत ही नहीं होती। यहाँ तक कि सब पूछा कि उसको, स्वामी जी आप चाय लेते? हाँ लेते। चीनी कितनी डालो? चीनी 1.5 चम्मच डाल देना। इसमें कौन सा विचार करना है? 1.5 ज़्यादा नहीं हो जाएगी? अच्छा 1.25 चम्मच डाल देना। देखो, माने कोई भी डिसीजन आदमी तब ले सकता है कि जब मन शांत हो। मन में किसी भी प्रकार के विक्षेप हो तो आप डिसीजन नहीं ले सकते। और ये जो डिसीजन नहीं लेने वाले हैं ना, ये कायर होते हैं, कृपणा फल हेतवा। क्योंकि मैं तो नहीं चाहता था शादी करना, आप ही ने तो कहा था, इसलिए मैंने शादी करी। एक लड़का मेरे पास आया और मुझे कहता है कि स्वामी जी मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मम्मी कहती है शादी करो, क्या करो? हमने कहा तुम डिसाइड करो, मैं थोड़ी बताऊंगा तुमको क्या करना है। डिसीजन इज योर्स, नॉट माइन। भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, तुमको जो बताना था बता दिया, अब तुमको जो करना है करो। उन्होंने आगे नहीं कहा कि भाड़ में जाओ। देखो, यथेच्छसी तथा कुरु, डिसीजन शुड बी योर्स, नॉट माइन। तो पहला सिद्धांत मन को लेकर के हमको अपने जीवन के डिसीजन लेना आना चाहिए। नहीं तो हर चीज़ के लिए, एक मुझे किसी अम्मा ने कहा कि स्वामी जी मेरा लड़का कुछ पूछता नहीं, किसी से वो पता नहीं कौन लड़की है उससे वो शादी करना चाहता है, कम से कम पूछ तो लेता। हमने कहा अम्मा तुम्हारा लड़का समझो 30 साल का है और वो जा रहा है मार्केट में, तुम्हारी उंगली पकड़ के पीछे पीछे
मम्मी मम्मी मुझे चॉकलेट दो ना, तो अच्छा लगेगा क्या? बच्चा जब छोटा सा होता है और उंगली पकड़ के चलता है तो सुंदर दिखता है। बड़ा होने के बाद अभी मम्मी की उंगली पकड़ के चलता है तो वो बेवकूफ़ है। See, we have to learn to take decisions in life. जो व्यक्ति डिसीजन नहीं ले सकता वो दूसरे को बदनाम करने के लिए हमेशा एक्सपर्ट है। तो मैंने कहा कि तुम डिसाइड करो शादी करनी है, मुझे क्या पूछ रहे हो? बोले नहीं नहीं, मुझे आपका एडवाइस चाहिए। नहीं, एडवाइस क्या दूँ? देखो, यदि तुम इस हिसाब से विचार कर रहे हो कि मुझे अच्छी बीवी मिले, तो भगवान ने सभी हस्बैंडों को आशीर्वाद दिया था, सभी के सभी पहुंच गए कि भगवान इस दुनिया के कोने कोने में अच्छी बीवी होनी चाहिए। लेट देयर बी गुड वाइफ इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। भगवान ने कहा तथास्तु। सभी हस्बैंड लोग खुश हो गए, लेकिन फिर भगवान ने दुनिया को गोल बना दिया, कॉर्नर है ही नहीं की। देखो, डिसीजन हैज टू बी योर्स। तो उसके लिए हमको भगवद गीता विचार देती है, अब ऐसा चिंतन करो। तो यह चिंतन यही है, प्रारंभ होता है द्वितीय अध्याय में। ये जो एक श्लोक हम आपको बताने जा रहे हैं, इस श्लोक पर आप रोज चिंतन करो, आपको नई नई दिशा मिलेगी। लिखने के लिए बहुत सिंपल श्लोक है। वहाँ कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये श्लोक है द्वितीय अध्याय का, शायद 38वां श्लोक होगा। तो कहते हैं कि इस दुनिया में जब हम जी रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? या तो हम जीतेंगे या तो हारेंगे। देखो, अच्छा, यदि जीत गए तो लाभ है, हार गए तो हानि है। लाभ हुआ तो सुख हुआ, हानि हुई तो दुख हुआ। इससे बढ़कर के और इससे अन्य और कोई हमारे जीवन की जीवनी नहीं बन सकती। यही संपूर्ण जीवन इसमें आ गया। कुछ भी आप करो, एवरीथिंग, तो जीत हार होगी, लाभ हानि होगी, सुख दुख होगा। अब भगवान कहते हैं कि ये सब जब हो रहा है, उस समय समय कृत्वा अपने मन के संतुलन को बनाए रखो। अरे पूरी भगवद गीता का जो आत्मा है, हृदय है, वो ये समत्वम योग उच्यते। यदि हमारा मन एकदम संतुलित रहे, तो ऐसे संतुलित मन वाला व्यक्ति ही जीवन में स्वयं शांत रहेगा और अन्य को शांति से रहने देगा। और ऐसा जो शांत व्यक्ति है, वही तत्व चिंतन का अधिकारी है। देखो, और जो स्वयं के साथ शांत नहीं है, he who is not at peace with himself, he cannot be at peace with the world. जो अपने आप से दुखी है, वो किसी अन्य के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता। आप लोगों ने घर में देखा होगा, हमारे भगवान कृष्ण ने ये दो दुनिया बनाई है ना, ये टाइम पास करने के लिए बनाई है। अब जब कोई भी काम टाइम पास करने के लिए होता है, तो उसमें थोड़ी लाइटनेस होता है, मजाक होता है। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया कि जैसे कैथोड और एनोड इकट्ठे आने के बाद ही वहाँ बल्ब से प्रकाश निकलता है, इसी प्रकार से भगवान ने कैथोड एनोड के स्थान पर पति और पत्नी को इकट्ठा ला दिए। फिर उसमें सम टाइम लाइट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हीट जनरेट होती है। अब ये जो दो इकट्ठे ले आए, ये दोनों कैसे है? एक प्लस है, एक माइनस है। समझो पति ऐसा है भोले बाबा कि आकर के बिस्तर पर टिका उसका सर गद्दे पर या तकिया पर,
एक क्षण में बिल्कुल समाधि लग जाती है, खर खर खर। और पत्नी महारानी वो है, उसको नींद आती है। जब उसको नींद नहीं आती तो वो पति को सुख से सोने देगी? तुमको क्या आता है जल्दी सोने के लिए? मुझे नींद नहीं आ रही। अब वो क्या करे बेचारे, नींद तुम्हारी बात है ना। तो भगवान ने ये दो को एकदम इकट्ठा कर दिया ताकि दोनों परेशान रहें। एक को नींद आती है इसलिए परेशान, दूसरे को नींद नहीं आती इसलिए परेशान, और दोनों उसको लेकर के एक दूसरे से दुखी होते हैं। देखो, इसलिए जो व्यक्ति अपने आप से शांत है, he who is at peace with himself, he alone can be at peace with the world. और शांति क्या है? नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयत्त शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उसके जीवन में सुख कहाँ से आएगा? अशांतस्य कुतः सुखम। तो उसके लिए भगवान तीन बातें बताते हैं। पहली बात, नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य। देखो, भक्त किसको कहते हैं? जिसको भक्ति होती है। और युक्त किसको कहेंगे? जिसको युक्ति होती है। तो युक्ति यही है जीने की, कि जीवन में ऐसे रहो कि हम अपने कारण दुखी ना होवे। आप यदि देखोगे अपने हृदय में झांक करके, हम जितने स्वयं के कारण दुखी होते हैं, अन्य किसी के कारण दुखी नहीं होते। और अपने कारण दुखी होने का एक ही कारण है, और वो है हमने कभी अपने मन के बारे में ना सोचा है, ना कभी इसके ऊपर कार्य किया है। देखो, घर को ठीक रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। रंग रंगोटी होनी चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, लेटेस्ट डिज़ाइन का होना चाहिए, और वहाँ वॉल हैंगिंग होनी चाहिए, मॉडर्न, सब कुछ होता है। फिगर की फिकर होती है। खाना खाना बंद कर दिया, केवल कैलोरी गिनते हैं, उधर ध्यान देते हैं। स्वास्थ्य का सब कुछ है, लेकिन स्वास्थ्य कौन सा? शारीरिक स्वास्थ्य। हम जब कई बार जाते हैं ना इधर उधर, हमको बड़ा मजा आता है देख करके, यहाँ कोई नहीं कर रहा, ये तो ऐसा ऐसा करते रहते। किसी बाबा जी ने बताया होगा कि ऐसा ऐसा करने से बाल बढ़ते हैं। सभी गंजे बैठे हैं। देखो, एक कहावत है, किसी को किसका गंजे को बाल का दुख होता है। तो हमारा ध्यान सब तरह रहता है, लेकिन अपने मन के तरफ कभी जाता ही नहीं, क्योंकि हमको युक्ति मालूम नहीं। युक्त कौन है? युक्त वो है जो इस मन का प्रयोग करता है, लेकिन मन के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो युक्त है। एक बार एक नाई, आज नाई जरा ज़्यादा ही याद आ रहा, एक बार एक नाई अपने दुकान में था, संडे का दिन था, और 4-6 उसने अपने टायर खोल के रखे थे, बैठा थे ना, हर एक को लगा दिया, आधा ऐसा करके छोड़ दिया, वो भाग भी नहीं जा सकता, पकड़ के रख दिया उसको, रिमोट कंट्रोल। और अब एक एक को निपट रहा है, थोड़ा आधी करके छोड़ दिया, फिर दूसरे को पकड़ लिया, तीसरे को पकड़ लिया, और वो अपने उसको पूरे गिराई पक्के हो गए। उतने में उसका लड़का है, छोटा, स्कूल बंद थी उस दिन, पापा आप अकेले इतना मेहनत कर रहे, मैं करूँ क्या? ट्राई? बोले करो बेटा, देखो वो उस तरह ले लेना, लेकिन ध्यान रखना बहुत तेज है, हाँ, तुम्हारा कहीं हाथ न कट जाए। और उसकी देखो, तो हम हर चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने मन का कभी ध्यान नहीं रखते। तो भगवत गीता का हृदय क्या हो गया? समत्वम योग उच्यते। और यही एक बात पूरे भगवत गीता में बताई है। तो भगवत गीता में जो रोग है मनुष्य का, उस रोग का नाम है ममता, और इस ममता के रोग के निवारण की जो दवाई है उसका नाम है समता, समत्वम योग उच्यते।
अब यह जो समता को हमने यदि महत्व दिया है, समझ में आ गया कि समता अत्यंत आवश्यक है, तो दूसरी बात आती है फिर कैसे इस समत्व को ले आवे, इससे क्या होगा। तो पहली बात बताते हैं, बुद्धि माने अंडरस्टैंडिंग, समझ। यदि हमारा मन संतुलित रहे, विक्षेपित ना हो, तो हम अन्य व्यक्ति को कभी भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। जितनी समस्या होती है ना घरों में या कोई भी संबंधों में, वो समस्या प्रारंभ होती है मिसअंडरस्टैंडिंग से। देखो, कई बार हम जैसे बताते कई बीच में चुटकुले कि जब हम देखते कि दो चार लोग जरा ज़्यादा ही सो रहे हैं, तो जो कीर्तन होता है ना भक्ति का, उसमें तो वो बांग ठोक देते हैं, श्याम रामचंद्र की जय, तो सब उठ जाते हैं। अब यहाँ तो वैसा होता नहीं, तो फिर मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि ज़्यादा ही लोग समाधि में जा रहे हैं, सो रहे हैं, तो बीच में एक चुटकुला बोल देता हूँ, तो बाकी के जो जगह है वो हंस देते हैं, और उनको लगता है कि क्यों हंसे, क्यों हंसे, क्यों हंसे। प्रयोजन जोक का नहीं है, नींद तोड़ने का है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। और जो नींद में जोक सुनते हैं ना, वो हमको बाद में आकर के पूछते हैं, स्वामी जी वो जोक क्या था, जरा फिर से बता। बुद्धि ही समझदारी अयुक्तस्य, जिसको ये युक्ति नहीं है उसको नहीं प्राप्त होती। और समझदारी तब होगी, इसके दो चार सिद्धांत हृदय में उतार लो। हम बताते हमारे क्या सिद्धांत है, आप ट्राई करो, हमको इसे अनंत लाभ हुआ है। सबसे पहला सिद्धांत, हमारा इस जगत में किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी स्थान पर कोई भी अधिकार नहीं है। पहला सिद्धांत, आपके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। एक लड़की थी, मुंबई की बात है, और उसको मेरे साथ आना था, युगांडा हम जा रहे थे, उसको भी आना था। हमने कहा तुम अपना पासपोर्ट बनवा लो, ले जाएंगे तुमको। तो वहाँ एक सज्जन बैठे थे, तो उसने मुझे पूछा कि स्वामी जी पासपोर्ट के लिए क्या करना पड़ता है। तो सज्जन कहते, स्वामी जी आप फिक्र मत करना, मैं करवा दूंगा इसका, मैंने भाई लग जाओ इसके पीछे। अब वो जो सज्जन थे उन्होंने कहा कि तुम ऐसे करना, मंडे को आ जाना मेरे दुकान में, मैं वहाँ सब बंदोबस्त कर दूंगा। ये बेचारी लड़की गई वहाँ मंडे को। ये बोला आप किस लिए आए? अच्छा अच्छा, मैं तो भूल ही गया था, मैंने कुछ किया है नहीं, अगले मंडे आ जाना। दूसरे मंडे गए। मंडे जाने के बाद कहते हैं कि देखो मैंने किसी को भेजा था फॉर्म लेने के लिए, लेकिन वो आदमी आया नहीं, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा अगले मंडे को आना। एक दिन, दो बार, तीन बार, चार बार हुआ, और वो बड़े फ्रस्ट्रेट हो गई। और फ्रस्ट्रेट होने के बाद जब मुझे मिलने आई तो शुरू हो गया कंप्लेन से, स्वामी जी ये लोग बहुत खराब होते हैं। हमें कहा देखो मैंने मैन्युफैक्चर नहीं किए, कंप्लेन जिसने मैन्युफैक्चर किए उसके पास जाओ, मैंने किसी को नहीं बनाया। नहीं वो आदमी है ना, उसने कहा था कि वो हमको पासपोर्ट बना के देगा, लेकिन कुछ नहीं करता है, झूठ बोलता है। हमने कहा मम्मा जरा शांत हो जाओ। पहला ये याद रखो, हम इस मार्ग पर किस लिए आए हैं। जीवन का लक्ष्य कभी भी नहीं भूलना, किस लिए आए हैं। देखो हम इस मार्ग पर दुखी होने के लिए आए हैं या प्रसन्नता को बांटने के लिए आए हैं, ये ध्यान रखो, मूल बात। देखो तो इससे एक और प्रसंग हमको याद आता है। एक बार हम कहीं गए थे दक्षिण में, एर्नाकुलम शायद या कहीं गए थे, और हम जिनके यहाँ रहते थे तो हम सुबह उठ करके अपनी चाय बना के पी लेते हैं। लोगों को लगता है कि स्वामी जी बड़े सिंपल है, लेकिन सिंपल नहीं, मुझे अपनी बनाई हुई चाय ही अच्छी लगती है। बाकी के क्या बना देते हैं भगवान जाने, अच्छी कहनी पड़ती है। तो मैं सुबह अपनी चाय पी लेता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं सुबह बना के चाय पीता हूँ। ये खाने के लिए जो है ठीक है, कोई आता है जाता है ठीक है, हमको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। हमारा ये सिद्धांत आप ट्राई करो
जिस प्रकार से आप सत्संग सुनते हो ना, उस प्रकार से दुनिया की बातें सुनो। आज तक कितने महात्माओं को सुन के रख दिया, कुछ फर्क पड़ा? एक बार एक हमारे मित्र हमको आदत है कहने की, महात्मा जी आओ जल्दी चलो, लेट हो रहे। स्वामी जी आप मुझे कुछ भी कहो, महात्मा जी मत मत कहो, मैं महात्मा जी नहीं हूँ। हमने कहा ठीक है बेवकूफ़ चलो। स्वामी जी आने मुझे बेवकूफ़ क्यों कहा? अरे फिर क्या कहूँ? अब उनको जो गुस्सा है ना, मैंने बेवकूफ़ कहा, बेवकूफ़ कहने का गुस्सा नहीं आया, उनको गुस्सा ही आया इनको कैसे पता चला। ये आनंद है। तो उस लड़की को हमने कहा कि देखो ऐसा अपना किसी पर अधिकार मत जताओ। संन्यास मार्ग का पहला लक्षण ये है, और वही संन्यास आप घर में रख करके कर सकते हैं। जब हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं होगा तो आपके हृदय में 0% एक्सपेक्टेशन होंगे, और 0% एक्सपेक्टेशन होंगे तो यू विल हैव नो कंप्लेन्स अबाउट एनीथिंग और एनीबडी। नॉर्मली हम लोग कंप्लेन करने की इतनी आदत पड़ी है कि पूछो मत। तो हम दक्षिण की बात बता रहे थे, तो 1-2 दिन हो गए, आराम से चल रहा था। वो अम्मा आके मुझे कहती है, स्वामी जी मुझे आपसे कुछ बात कर रही है, शुरू हो जाओ। तो कहती है कि अमुक अमुक महात्मा जी आए थे हमारे यहाँ, फिर बोले वो हर बात पर बहुत गुस्सा करते थे। अब मैंने एक दिन सुन लिया, दूसरे दिन सुन लिया, तीसरे दिन उनको सुनवा दी, और उसने जो कहा सच था। उन्होंने कहा कि देखो महात्मा जी, आप जो आते हो यहाँ और हम जो आपको रिसीव करते हैं, किस लिए? हमको आनंद खुशी मिले, तो खुशी के साथ ही हम आपको रिसीव करते हैं। लेकिन आप आकर के इतने हमको परेशान कर देते हो, तो ऐसे लगता है कि आप नहीं आते तो ठीक रहता। अब मुझे बताओ, उस स्त्री ने जो किया वो गलत है कि ठीक है? ये हमारा अनुसंधान नहीं है। ये विचार करना है कि क्या ये योग्य है कि हमारे कारण अन्य कोई व्यक्ति परेशान होवे। ये इसीलिए होता है कि हमारा ध्यान अपने मन के तरफ नहीं है, कि हम कितना जगत से एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए संतो, ये मन का जो संतुलन है उसी के द्वारा समष्टि होती है। तो फिर उस लड़की को हमने कहा कि ठीक है तुम्हारे पासपोर्ट का बात है ना, मैं करवा दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, पूरे जीवन की बात है, कभी भी अपने मन के शांति को नीलाम मत करना। दुनिया को आग लगने दो, अपने मन के शांति के साथ मत खेलो। अन्यथा जो व्यक्ति अपने मन के शांति के साथ खेलता है वो स्वयं के लिए समस्या बनता है, अन्य के लिए समस्या बनता है। नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य। तो योग क्या है? यही है योग, समत्वम योग उच्यते। तो जो व्यक्ति व्यवहार में सबके साथ रहते समय अपने मन के संतुलन को बनाए रखता है, ध्यान से सुनना, वह व्यक्ति हमेशा वर्तमान में ही रहता है। मन के विक्षेप क्या निर्माण करते हैं? पहली बात, मन के विक्षेप हमको वर्तमान में रहने नहीं देते। या तो हम भूत में चले जाएंगे या तो भविष्य में चले जाएंगे। देखो बुढ़ाओ लोग कभी वर्तमान में नहीं रहते, हमेशा वही पुरानी बातें। जब हम जवान थे तब की बात है। एक बात समझ लो महत्व की, इसको कहते हैं समत्व, कि हमारे भूतकाल के बारे में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता कर रहा है, लेकिन हम बुढ़ाओ लोगों के पास भूत की सिवा कुछ है ही नहीं। और जिसको भूत चढ़ जाता है उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? क्या हो गया? इनको भूत चढ़ गया है। हमेशा वही पुरानी बातें। इसको आप ट्राई करके देखो। आपने भगवत गीता के हृदय को अपने हृदय में पकड़ लिया है।
और ये बात इतनी कॉमन हो जाती है कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम वही बात 25 बार दोहरा रहे हैं और अगला बोर हो रहा है, क्योंकि हम अपने भूत में इतने मस्त हो जाते हैं कि वहां से निकलना ही नहीं चाहते। दिल्ली की ही बात है, एक पंजाबी घर में हम जाते थे। उनके एक बुढ़ावती 75-80 के करीब होगी। तो जब जाते थे, एक दिन हम गए तो हमने गलती करी। गलती क्या करी? आप भी ये गलती कभी मत करना, किसी भी बुढ़ाओ को उसके हेल्थ के बारे में मत पूछना, वो आपको बदला देगा। तो मैंने गलती करी कि अम्मा कैसा है स्वास्थ्य? स्वामी जी तुसी इतने बैठो। अरे बाप रे, शुरू हो गया महाभारत। और वो ऐसा उसमें लग जाती है। सुबह सुबह जब उठी, मैं पैर नीचे क्या रखा, पैर में मोच आ गई, फिर यहाँ दर्द वहाँ दर्द, और इतनी दर्द भरी कहानी तादाद में के साथ सुना रही थी कि सुनने वाले को दर्द हो रहा है। देखो, कभी भी अपने भूत के बारे में, अपने बारे में कम से कम बोलो। देखो, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में यही बताया। जब हम अपने में ही उलझे हैं तो अगले की बात सुनने को तैयार कहाँ है? देखो, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो जिसको ये बात समझ में नहीं आती उसको समझ नहीं। कैसे समझनी? एक उदाहरण से बताऊं। एक लड़की, उसकी माँ उसका डिलीवरी को अटेंड करने के लिए अमेरिका गई। अब ये लड़की हमारी बड़ी क्लोज है। जब वो छोटी थी 6वीं 7वीं में, तब से हम जानते हैं। उसी के घर हम जाते रहते थे कई बार। तो वो आई हमको मिलने के लिए, कहीं खाना था, अमेरिका की बात है। हम लोग खाना वाना खा लिए। तो मुझे कहते स्वामी जी मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने शुरू हो जाओ। मैंने नहीं स्वामी जी हम थोड़ा घूमेंगे। उसका 8वां महीना चल रहा था, 8.5 हो गए महीने। तो मैंने धीरे से उठो, जल्दी गड़बड़ मत करना। उसको उठाया, फिर हम धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ा और हम वॉक करने लगे बगीचे में। तो वो रोने लग गई। हमने कहा क्या रोना धोना यार, खामोखा। स्वामी जी मैंने आज अपनी मम्मी को कह दिया कि मम्मी तुम निकल जाओ मेरे घर से, मैं तंग आ गई तुमसे। इंडिया में होती तो वो रिक्शा लेके निकल जाते, अमेरिका में कहाँ जाएगी। उसके बाद वो भी रो रही, मैं भी रो रही हूँ, अब क्या करूँ। हमने कहा तुमको कोई कंपनी चाहिए क्या? भाई दिन में ज्वाइन हो जाता हूँ, मैं भी रोने लग गया। बोले नहीं सामने क्या करूँ मैं, तुमने ऐसा क्यों कहा? तो उसने कहा कि स्वामी जी जब से मम्मी आई है, एक ही विषय, मेरे भाई की पत्नी कैसी खराब है, दूसरा विषय ही नहीं। सुबह से शुरू हो जाती है शाम तक के। अब मैंने उसको कहा क्या मैं जाके उसका खून करूं? अब ये बात जो है कि अगला व्यक्ति हमारी बातें सुनने को तैयार है या नहीं है, इसके बारे में हम जागृत कहाँ होते हैं। हम तो उसमें लग गए एक बार कि अगला सुनना चाहे ना सुनना चाहे, पकड़ पकड़ के सुनवाएंगे। देखो, एकदम अलर्ट होके जीना है। देखो, यदि ये नहीं हुआ तो फिर हम अपने लिए समस्या, अन्य के लिए समस्या। तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, ये युक्ति चाहिए। ये तो समाज के साथ व्यवहार के समय कैसे हम अपने कारण, ममता के कारण दुखी होते। समझो यही घटना, जो घटना अपने बहू के साथ हो रही है, किसी अन्य के बहू के साथ होती है, तो हम लोग क्या बन जाते हैं? हम फिलोसोफर बन जाते हैं। नहीं, आजकल की बहुएं ऐसी ही होती है, अब ऐसा करो, आप इसको टॉलरेट करो, क्या कर सकते हो। लेकिन जब अपनी बहू होती है तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वहां युद्ध शुरू हो जाता है। देखो महाराज, इसका एक ही कारण है कि हमारा मन असंतुलित है। तो सबसे मूल्यवान वस्तु इस संपूर्ण सृष्टि में यदि कोई है तो अपने मन का संतुलन। मन का संतुलन ठीक है तो आपने कर्मयोग कर लिया,
आपने अष्टांग योग कर लिया, आपने भक्ति योग कर लिया, आपने ज्ञान योग कर लिया। पूरे भगवद गीता का तात्पर्य इस मन के संतुलन में है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, आगे कहते हैं न चा युक्तस्य भावना, या तो हमारी समझ ठीक हो। एक बार एक टीचर सब्जी लेने मार्केट में गए, तो वहाँ एक कोई टीचर, उसी स्कूल के कोई पेरेंट्स होंगे, वो पेरेंट मिले। अरे मास्टर साहब, आप यहाँ कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सब्जी खरीदने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा लड़का आपके स्कूल में है, कैसा है वो? तो मास्टर साहब ने कहा कि देखो, वो बहुत इंटेलिजेंट तो नहीं है, तो उसको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो ना तो मेरी बात मानता है और ना तो उसको अपनी समझ है। बाकी ठीक है। अब बताओ, अब क्या ठीक है? दो में से एक चाहिए, या तो समझ होनी चाहिए या तो दूसरे की बात मानो। तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो अयुक्त पुरुष है उसको अपनी समझ कम होती है। कोई बात नहीं, अपनी समझ कम है तो किसी सज्जन व्यक्ति को पूछ करके अपने जीवन को सुधारो। लेकिन हम क्यों पूछेंगे? देखो, किसी को पूछने में कोई पाप थोड़ी है, उसमें कोई कमी थोड़ी है। एक बार हम जा रहे थे कहीं कार से, तो हमने अपने ड्राइवर को कहा कि महात्मा जी, मुझे लगता है आपको रास्ता ठीक पता नहीं है, पूछ लेते किसको। सुबह सुबह का टाइम था, रात को हम 8-7 घंटे जा रहे थे और सुबह में पहुंचने ही वाले थे। तो हमने कहा पूछो। बोले नहीं स्वामी जी, किसको पूछेंगे, सब ठीक ही है। हमने बोला मैं पूछ लूँ? बोले किसको पूछेंगे आप? मुझे परमिशन दे दो तो पूछूँ मैं, नहीं तो तुम गुस्सा करोगे मेरे पर। नहीं, पूछो, आपको क्या पूछना है, मुझे सब मालूम है, फिर भी आपको पूछना चाहते पूछ लो। तो सुबह सुबह में एक आदमी लोटा लेकर के अब जा रहा था, तो मैंने गाड़ी रुकवाई और मैंने उसको पूछा कि महात्मा जी, ये रोड किधर जाता है? जो आदमी लोटा लेके जा रहा उसका बीपी कितना हाई होगा? उस समय भी उसका मन संतुलित था। उसने कहा महात्मा जी, रोड कहीं नहीं जाता। कितनी सच बात है, रोड कहीं नहीं जाता, रोड तो वही है। तो बोले यार, तुमने सुबह सुबह मुझे ज्ञान दे दिया। बोले आप प्रश्न गलत पूछते हो। तो क्या प्रश्न पूछूं? ये पूछो कि आपको कहाँ जाना है, फिर मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ। देखो, और जब उन्होंने डायरेक्शन दे दी तो हम एकदम गलत रास्ते से जा रहे थे। तो फिर हमने ड्राइवर को कहा कि देखो महात्मा जी, बोले हाँ स्वामी जी, गलती हो गई। तो यदि आपको मालूम नहीं है, समझ नहीं है, तो नथिंग रॉन्ग, आस्क समबडी। लेकिन वहां भी प्रश्न इश्यू बन जाता है, व्हाई शुड आई आस्क समबडी? तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना। देखो, समझदारी से चलना माने ज्ञान का मार्ग, भावना प्रधान होकर के चलना माने भक्ति का मार्ग। ध्यान से सुनना, ज्ञान के मार्ग से चलोगे तो अपने मैं से मुक्त हो जाओगे, भक्ति के मार्ग से चलोगे तो अपने मैं को प्रभु में मिटा दोगे। दोनों का तात्पर्य एक ही है। हम जो जीवन में जीते हैं ना तो हमारी समझ ठीक है, ना तो हमारे हृदय में भक्ति है। देखो, और यदि ये दोनों में से एक भी कर ले तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति हमेशा शांत रहेगा, किसी भी हालत में उसके मन में विक्षेपों का तूफान कभी नहीं आएगा। इसलिए ये दो बातों को ठीक से समझ ले। जैसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वामी जी,
वैसे तो हमारा मन ठीक ही रहता है, लेकिन जब जब हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो बहुत ही भयानक ऐसे बुरे बुरे विचार आते हैं। तो क्या करें? तो हम उनको क्या बताएंगे? मेडिटेशन मत करो, क्योंकि मेडिटेशन करने के समय ही आपके मन में बुरे विचार आते हैं, तो कारण हो गया मेडिटेशन। तो करो ही मत, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं नहीं, वैसी बात नहीं। क्यों आते हैं? हमने कहा किसके मन में? आप मेरे मन की बात कर रहे कि आपके मन की? नहीं 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 महाराज जी, अपने मन की। अब आपके मन में विचार क्यों आते हैं? आपको नहीं पता तो क्या मुझे पता होगा? पता नहीं आपके साथ कैसी बात करें। हमने बात ही मत कहो तो मौज में रहोगे, शांत रहोगे। देखो, नहीं भी फिर भी कुछ बताइए। हमने कहा देखो, तुम्हारा प्रयत्न मालूम है कैसे? तुम्हारा प्रयत्न ऐसे, बहती गंगा जी पर आप एक लकड़ी लेकर के बैठे और राम नाम लिख रहे हैं और गिनना चाहते कितने बार लिखा है। वो रहेगा बहते पानी पर कुछ लिखा हुआ। इसी प्रकार से ये मन के बारे में समझा तो है ही नहीं कि ये मनीराम कैसा कार्य कर रहे हैं, और फिर हम चाहते हैं मन शांत रहे। देखो, मन को यदि शांत रखना है तो समझदारी ही आवश्यक है। जीवन का जो दुख का कारण है वो यही मोह है। ये मोह का ही जो अपत्य है, बच्चा है, वो है ममता। भगवान अर्जुन को अंतिम में यही पूछते हैं कि क्या तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? और प्रारंभ कहाँ से होता? इसी मोह से, कि मैं ये कंफ्यूज हो गया हूं कि ये करूं या वो करूं। नहीं तद विद्मक कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयो। क्या ठीक है मेरे लिए कि मैं जीतूं ये युद्ध में या उनको जीतने दूं? देखो, ये कोई क्रिकेट की मैच फिक्सिंग थी क्या कि उनको जिताए हम जीते करके? इस प्रकार से ये जो मोह है, इस मोह से छुटकारा पाने के लिए या तो समझदारी से जिए। और समझदारी से जीना माने क्या? समझदारी से जीना माने पहली बात, प्रश्न पूछना बंद कर देना। हर एक प्रश्न की जो दूसरी साइड होती है उसको समाधान कहते हैं। प्रश्न के उत्तरों से आपको लाभ नहीं होगा, प्रश्न का समाधान चाहिए। हम परीक्षा में जब लिखते हैं ना तो उसको कहते हैं आंसर बुक, रिप्लाई बुक नहीं कहते। आंसर और रिप्लाई में फर्क होता है। एक बार एक बच्चे को स्कूल में पूछा गया था, भारत के राजधानी का नाम लिखो। तो उस बच्चे ने लिख दिया उत्तर। सर आपको तो पता है ना, क्यों मजाक कर रहे हो? अरे, तो उसको क्या मिलेगा मार्क? नहीं, उसने उत्तर दिया है, समाधान नहीं किया। इट इज नॉट एन आंसर, इट वॉज ए रिप्लाई। तो जब हम अन्य किसी को पूछते हैं तो मन के प्रश्नों का हमको उत्तर मिलता है, समाधान नहीं मिलता। समाधान आपको ढूंढना है। फिर क्या करें? अब जब आपके मन में विक्षेप आता है तब ये देखो कि किसके मन में विक्षेप आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा। विक्षेप आता है पति पत्नी भाई बहन सास बहू, इनके मन में विक्षेप आते हैं। ये कितनी सहज बात है। अब अर्जुन की बात ले लो, उसके सामने जो समस्या थी, मैं अपने दादा को और अपने गुरु को कैसे मारूं? माने मारना समस्या नहीं थी, दादा समस्या नहीं थी, गुरु समस्या नहीं थी, समस्या थी मैं अपने गुरु को और अपने दादा को कैसे मारूं। यही तो मोह था। तो जब तक के ये पोता और शिष्य बना रहा तभी तक इसके मन में संदेह था। लेकिन ये भी तो विचार करें कि युद्ध के मैदान में हम कौन होते हैं? हम किसी के पोते होते हैं क्या? किसी के शिष्य होते हैं क्या? नहीं, वहां तो हम केवल योद्धा है और युद्ध करना है। इसी प्रकार से जब आप ध्यान के लिए बैठते हो तो वहां पति होकर के ध्यान के लिए बैठोगे तो पत्नी आकर के आपको कहेगी जरा
नींबू और मिर्ची ले आना दुकान से। देखो, यदि आप पुत्र बन करके बैठो ध्यान के लिए तो पिताजी आकर परेशान करेंगे। यदि आप ऑफिसर बन करके बैठो ध्यान के लिए तो सबऑर्डिनेट परेशान करेंगे। और यदि आप कुछ बनो मत, मेडिटेटर भी मत बनो। देखो, तब आप ध्यान देने लगोगे। तब आप कैसे ध्यान देंगे? तब आप ध्यान देंगे कि विक्षेप आए। अब किसको विक्षेप आए? पति को विक्षेप आए। फिर और चिंतन जारी है, क्या मैं जन्म से पति हूँ? नहीं। फिर एक दिन मेरे मन में कीड़ा घुसा और मैंने शादी करी, पति बन गया। माने पति यह एक कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। तो ये जो कल्पित अस्तित्व है पति नाम का, यही तो दुखी हो रहा है। तो करे क्या फिर? पति पति ये जो अपने को रोल प्ले करना है वो रोल प्ले करे बढ़िया से बढ़िया। और रोल जो प्ले करता है वो दिखता है सब कुछ कर रहा है, लेकिन करता कुछ नहीं। देखो, अपने शास्त्रों में जो 2 शब्द आते हैं ना, उसको हम बड़ा सूक्ष्मता से नहीं ग्रहण करते। ये दुनिया क्या है? ये राम लीला है, ये कृष्ण लीला है। लीला माने सब कुछ दिख रहा है कि हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। देखो, बहुत पुरानी बात है, अर्ली 60s या 50s की। हम पहली बार रामलीला देखे, छोटे ही थे उस समय हम। रामलीला देखे और बीच में इंटरवल हो गया, पूरे खुले एरिया में था और बीच में ऐसा स्टेज बना था। हजारों लोग थे और हमको बड़ा उसमें मज़ा आ रहा था। तो हमने सोचा कि ये लोग जो रामलीला कर रहे हैं, ब्रेक में पीछे जाके देखे क्या करते हैं। तो वहाँ से उठ के पीछे गए। हनुमान जी और सीता जी, इनका प्रसंग चल रहा था। तो पीछे गए, वो ग्रीन रूम जैसा चारों तरफ से बंद करके हम अंदर घुस गए। तो देख रहे थे, हनुमान जी ने अपने यहाँ से बीड़ी निकाली और सीता को कहता है, सीता माचिस काट। सीता ने माचिस काटी और 2 कश हनुमान जी ने लगाए, 2 सीता जी ने लगाए। और उतने में घंटे होगी, टन 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 फेंक करके जा करके, हे माते। मुझे उस समय भगवान के लीला का अर्थ समझ में आया। देखो, माने दिखता है सब कुछ हो रहा है, ये हो कुछ नहीं रहा है। यही सत्य है जीवन का। इसको पकड़ लो। आज तक कुछ भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं होने वाला। देखो, ये टेररिस्ट को लेकर के हम लोग बड़े परेशान होते हैं। ये टेररिस्ट कितना भयानक है, काहे का भयानक है? जो हमारे हिटलर महाराज ने लाखों करोड़ों मिलियन लोगों को चेंबर में डाल के मारा था, उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। देखो, वो सबको मारता था लेकिन स्वयं जिंदा रहता था। लेकिन अपने टेररिस्ट बंधु अपने को भी मारते हैं और दूसरों को भी मारते हैं और हिसाब पूरा करके निकल जाते हैं। टोटल कितने मरे टेररिज्म में बताओ थ्रू आउट द वर्ल्ड, और कितने एक हिटलर के कारण मरे। ये दुनिया ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। अपने मन को अनावश्यक खाने की चीज दे करके विक्षेपित मत करना। ये सबसे महत्व की बात है। ये हमेशा ऐसा ही रहा है, नथिंग इज न्यू। जैसे आजकल का ये करप्शन का चल रहा है। एक सज्जन ने मुझे पूछा, स्वामी जी आपकी करप्शन के बारे में क्या राय है? हमने कहा मुझे मौका तो मिलने दो। देखो, जिनको मौका नहीं मिलता वो कंप्लेन करते हैं, जिनको मिलता है वो राम राम कहते हैं। ये दुनिया हमेशा ऐसी रही है। इन सब चीजों से अपने मन को सिखाना है। देखो, यदि आपको कुछ करना है ना तो खुद पढ़ो, नथिंग रॉन्ग इन दैट, खुद पढ़ो। लेकिन हम खुद नहीं पढ़ते,
बैठेंगे ड्राइंग रूम में चाय पानी पी रहे, वो चाय पानी का सत्यानाश हो गया क्योंकि गुस्सा करे, इतना पैसा लोग खाते हैं, तुम बिस्किट खाओ, चुप हो जाओ। ये महत्व की बात है। इसीलिए ज्ञान का मार्ग माने हम इस जगत में ऐसे विचार के प्रणाली को स्वीकार करें कि हम अपने ही विचारों के कारण दुखी ना हुए। देखो, हम सबसे ज्यादा दुखी अपने विचारों के कारण होते हैं, अन्य के कारण नहीं होते। हम ही कल्पना करते हैं कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, बहुत बड़े बुरे दिन आ रहे हैं। अब पता नहीं है तो मौज में रहो, पता है तो तैयार हो जाओ। चिंता करने का सवाल आया कहां? देखो, इसीलिए संतो, भगवद गीता की आत्मा हृदय यही है। जगत में व्यवहार होता रहे लेकिन ध्यान अपने मन के सुंदरता पर रहे। 5वें अध्याय में भगवान ने ये बात कही, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जो योगी होते हैं वो जगत में कर्म में लगे रहते हैं, लेकिन उसका प्रयोजन जगत को सुधारना नहीं है। ये दुनिया को सुधारने वाले जितने धर्म धुरंधर होते हैं ना, उनसे बच के रहो। ये स्वयं तो घर में फ्रस्ट्रेटेड है और घर का फ्रस्ट्रेशन उनका निकालने के लिए फिर समाज को जाकर के सुधारने लग जाते हैं। देखो, हमारे दृष्टि से समाज सुधारक कौन होते हैं? जो घर में फेल्यूर है, बाहर सक्सेस होना चाहते। इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। इसीलिए नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य। तो जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसकी आवश्यकता अपने को है, जगत को नहीं। एक बार हम अमेरिका में थे और उन दिनों में ये जो राम जन्मभूमि का चक्कर चल रहा था और उसमें वो ईंट का चक्कर था। ये ईंट के लिए आए थे कोई वहाँ के लोग, और आने के बाद बड़ा उसका फंक्शन बनाया, ईंट आ गई, ये करेंगे वो करेंगे। हमको भी बुलाया था, हम जाकर के बैठे और ऑडियंस में। और ये जो थे सज्जन, धर्म की रक्षा करने वाले, आकर के शुरू कर दिए, ये है वो है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, खूब बातें हो रही थी और हम अपना टाइम पास कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि हमारे धर्म की ये स्थिति इन महात्माओं के कारण है जो कुछ नहीं करते। तो हम अपना टाइम पास कर रहे थे। उसके बाद फिर हमको कहा कि महाराज जी आप बोलिए। तो हमने सब जनरल बातें बोली, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। जो उन्होंने कहा कि महात्माओं के कारण अपने धर्म का सत्यानाश हो रहा है। तो फिर हमको प्रश्न पूछा गया, स्वामी जी आपने उन्होंने जो कहा उसका उत्तर नहीं दिया। हमने कहा देखो, मैंने उसको सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? इन्होंने महात्माओं की बात करी, मैं तो CH आत्मा हूँ, छोटा आत्मा, मैं महात्मा कहाँ हूँ? जो महात्मा होगा वो उसको उत्तर देगा। हम तो छोटे हैं ना, हम कहाँ बड़े हैं। और जहाँ तक कि इनकी बात है, ये पूरे जीवन में तो रोटी पानी के पीछे दौड़ते रहे, अब बूढ़ा होने के बाद रिटायर हो गए। अब क्या करें? तो जा करके ओवरनाइट धर्म रक्षक बन जाते हैं। और हम लोग पूरे जिंदगी में शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जगह जगह जाते हैं और बात करते हैं, और हमारे ही कारण अपने देश का सत्यानाश हो रहा। और ये जो ज्ञानी है, जिनको ये तक मालूम नहीं कि भगवद गीता में कितने श्लोक है, ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अपने मन को ठीक रखना है। ये दुनिया ऐसे की ऐसी रहेगी, किसी को नहीं सुधारना हमको। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। तो यह बात तब होगी जब हमारा मन शांत होगा। तो बुद्धि अयुक्तस्य नास्ति, जिसने ये युक्ति नहीं जानी है कि अपने समझदारी में खोट आती है केवल एक कारण से, और वो कारण है हमने अपने मन का ध्यान नहीं रखा। अब इस मन में विक्षेप आने के कारण क्या है? देखो, भगवान को अर्जुन प्रश्न पूछता है 3 अध्याय में, कहता है कि हे भगवान, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे भगवान,
मनुष्य गलत कार्य क्यों करता है। और कई बार गलत कार्य करते समय उसको मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूं, अनिच्छन अपि, वो इच्छा नहीं रखता, फिर भी बलादिव नियोजिता, मानो कोई उससे जबरदस्ती से गलत कार्य करवा रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, कौन सी वो शक्ति है जिसके कारण मनुष्य गलत मार्ग पर चल पड़ता है। माने अब अर्जुन का ध्यान युद्ध के मैदान की जो समस्या है वहां से हट करके अब मन के तरफ आ गया। देखो, और जैसे जैसे उसका मन शांत होने लग गया, आखिरी में जाकर के वो करता क्या, कहता क्या है, नष्टो मोहा। मोह कहाँ होता है, घुटने में नहीं। मोह कहाँ होता है, दिमाग में नहीं। मोह होता है बुद्धि में। देखो, नष्टो मोहा, फिर स्मृति ही लब्धा। अब मुझे याद आ गया है कि मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूं, अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। देखो, पूरा जीवन केवल जगत के पीछे ही दौड़ने में लग गए। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुकलेश सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रैषा विहिता रीति भज गोविंदम भज गोविंदम। पूरा जीवन क्या पैसे ही कमाने हैं, क्या भोग ही करना है, क्या अपना नाम ही होना है, यही जीवन है। देखो, इसीलिए जीवन का यदि लक्ष्य स्पष्ट होवे, और लक्ष्य एक ही है, ध्यान से सुनना, भगवान की उपलब्धि प्राप्ति ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है हमारे माध्यम से परमात्मा को प्रकट होने देना, ये जीवन का लक्ष्य। और हमारे माध्यम से परमात्मा कब प्रकट होंगे, जब हम निकल जाएंगे तब। देखो, और यह जो ज्ञान है ये उसी को प्राप्त हो सकता है जिसने अपने मन को संतुलित रखा है, जिसके दिमाग में दुनिया का कूड़ा भरा हुआ है ना, उसको ये बातें समझ में नहीं आती। एक हम कहानी पढ़ रहे थे, बड़ी सुंदर कहानी, बड़ा आनंद आया पढ़ के। एक सज्जन थे, महात्मा जी के पास जाते थे, रोज जाकर के वही बात, महाराज जी कुछ उपदेश करो। महाराज जी चुप बैठते थे, कुछ उपदेश नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चलता गया। फिर 29 दिन हो गए, वो भी रोज आकर के महाराज को उपदेश करो। 30वें दिन फिर जब वो आए तो महाराज ने कहा, चलो हम आपके यहाँ खाना खाएंगे, भिक्षा दे दो हमको आपके यहाँ। तो बड़े खुश हो गए कि चलो महाराज जी हमारे यहाँ भिक्षा के लिए आ रहे हैं। तो बोले मैं अपने थाली में खाऊंगा। बोले हाँ जी महाराज, जैसे आपकी इच्छा। तो उनके पास एक खपरेल था, मिट्टी का बर्तन बनाया हुआ, आजकल वो रखते ना, वो नवरात्रि के लिए धान डाल कर वैसा वाला, वैसा था। उसी का वो उपयोग करते थे। ये महात्मा जी का नाम था, बम्बई में रहते थे गाडगे महाराज, वो खपरेल से ही सब कुछ करते थे। ये गाडगे महाराज के कारण ही अंबेडकर जी बुद्ध बने, हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान नहीं बने। तो ये जो गाडगे महाराज थे बड़े सिद्ध पुरुष थे, ज्ञानी थे। तो वो एक ही वो गाड़गा या खपरेल लेकर के रहते थे। बाथरूम जाना है तो उसी को लेकर के, पानी डाल कर, खाना खाना है तो उसी में खाएंगे। खूब धूप है तो सर के ऊपर रख करके पट्टी से बांध लेते थे, उनके टोपी बन गई। हर चीज़, सोना है तो तकिए के नीचे लगा के सो देते थे। तो बोले मैं इसमें खाऊंगा। बोले ठीक है जी। उन्होंने उसमें गोबर भर लिया और गोबर भर के गए, हाँ जी 2 खाना, और गोबर से भरी हुई जो खपरेल था बोले डालो। बोले महाराज इसमें इतना अच्छा खाना गोबर में कैसा डालेंगे। बोले क्या करूँ फिर, निकाल डालो। बोले ठीक है निकाल देते, धन्यवाद। ऐसा करके निकाल दिया, हाँ अब डालो। बोले नहीं इसको ठीक से धो लो। बोले ठीक है। फिर उन्होंने धो लिया पानी से, फिर पानी है गीला है, अभी भी इसमें बदबू, ठीक से धो ना। बोले ठीक है, फिर से धो लिया, फिर भी वो गीला है। बोले नहीं इसको सुखा लो। फिर उन्होंने अपने कपड़े से सुखा लिया, हाँ अब खाना दे सकते हैं।
फिर उन्होंने पूछा कि आपने मुझे उपदेश क्यों नहीं दिया अभी तक? बोले जब थाली में गोबर था तो तुमने कहा कि ये गोबर पर मैं इतना अच्छा खाना कैसे रखूं, इसी प्रकार से तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, उसमें मैं इतना अच्छा उपदेश कैसे दूं? देखो महाराज, जब तक के अपने दिमाग में ये ईंट पत्थर भरे हुए हैं ना, राग द्वेष भरे हुए हैं, अपना पराया भरा हुआ है, तब तक के हम शांत नहीं रह सकते। और ऐसा व्यक्ति अपने ही कारण विक्षेपित होता है, अन्य के कारण नहीं। और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य शांत व्यक्ति को देखेगा तो और उसको गुस्सा आता है। जैसे कोई पति एक क्षण में सो रहा हो तो पत्नी को बहुत गुस्सा आता है, इनको तो कुछ है ही नहीं, सब मुझे ही करना पड़ता है। देखो, इसीलिए सबसे श्रेष्ठ वस्तु जगत में यदि कोई है तो अपने मन की समता। जगत में व्यवहार करो बहुत बढ़िया है, लेकिन ध्यान होना है अपने मन के संतुलन पर, समत्व में। और जब ये संतुलन की तरफ हमारा ध्यान रहेगा ना, तो हम आपको एक बात बताते हैं, बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। आपके बिना समझे आपका ईगो धीरे धीरे इरेज होने लग जाएगा। देखो, जैसे नदी के तीर पर कोई पेड़ हो तो धीरे धीरे पानी जब बहता है तो रेत को ले जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि उस पेड़ को भी पता नहीं कि मैं पानी में गिर रहा हूं, इतना धीरे धीरे हो जाता है। इसी प्रकार से इस सिद्धांत को ध्यान में रखो कि अपना ध्यान अपने मन के संतुलन पर रखना है। इसको जैसा जैसा आप रखना शुरू करोगे, आपको पता चलेगा कि आप अब बिना किसी प्रयत्न के अपने जीवन में इस ईगो से मुक्त होने के मार्ग पर चल पड़े हैं। देखो, लाभ हानि, जय पराजय और सुख दुख यदि समान है तो क्या फर्क पड़ता, क्या हो रहा है? देखो, बच्चे हमारी बात मानते नहीं, क्या फर्क पड़ता है? तुमने अपने माँ बाप की बात मानी थी, अब आप विषय बदल रहे महाराज। देखो, धीरे 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 मन का संतुलन सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। यही भगवद गीता का मूल उपदेश है। और जिसका मन संतुलन रहेगा उसी को ज्ञान मिल गया, उसी को योग मिल गया, उसी को कर्म मिल गया, उसी को भक्ति मिल गई। तो ऐसा व्यक्ति नित्य निरंतर वर्तमान में रहना माने सुखी रहना, प्रसन्न रहना। जब हम प्रसन्न रहते हैं तो उस समय हम वर्तमान में होते हैं। जैसे एक बार एक सज्जन गए अपने सोनिया गांधी जी के पास और कहने लगा, अम्मा वो एसएमएस आ गए, आपका एसएमएस आ गया। बोले ठीक से बताया करो, पता नहीं क्या बातें बोलते हैं आजकल आप लोग। एसएमएस आ गया माने क्या? सरदार मनमोहन सिंह। देखो, इस समय आप जो खुश थे तो स्त्री थे कि पुरुष थे, जवान थे कि बूढ़े थे, पढ़े लिखे थे कि अनपढ़ थे? जब आप खुश रहते हो ना, तब आप परमात्मा होते हो। देखो, और जो आदमी अंदर में एकदम पोल्ट्री फार्म है, हाउ कैन ही बी हैप्पी? भगवद गीता यही बताती है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। हम ऐसे रहे कि हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो गए। और दुनिया को सुधारने का जो हम लोगों ने ठेका लेके रखा है ना, वो पॉलिटिशियन लोगों को दे दो, अपने को नहीं सुधारना किसी को।
भगवान स्पष्ट कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हम यहाँ जो आए हैं अपना उद्धार करने के लिए आए हैं। फिर दुनिया का क्या होगा? जिसने दुनिया बनाई है उसको मालूम है अपना धंधा कैसा करना है। देखो, इसीलिए संतो भगवत गीता का यही हृदय है कि हम अपने इस मन को संतुलित रखें। और यदि हमने मन को संतुलित रखा है तब भगवत गीता में जो बताया उसका जो अर्जुन पर प्रभाव पड़ा वही फिर अपने जीवन में आने लगेगा। करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहता है कि भगवान आपने जो बताया अल्टीमेटली वही ठीक है। इसलिए संतो अपने मन को संभालो बाबा, मन को संभालो। यही सबसे महत्व की वस्तु है संपूर्ण विश्व में। तब हमको ये वाक्य समझ में आया, ये सब मन का खेल है। नहीं तो हम कहते तो है ये सब मन का खेल है, लेकिन ये नहीं समझते कि मन का खेल नहीं, मन हमको खिलवा रहा है, वो हमको नचा रहा है। देखो, हम मन को नचावे कि मन हमको नचावे? यदि हम मन को नचाना शुरू कर दें तब उसी स्थान से महात्मा प्रकट हो जाते हैं। जब मन हमको नचाता है तब हम सीएच आत्मा है, और जब हम मन को नचाते हैं तब हम महात्मा हैं। देखो, ये पूरा का पूरा जो झमेला है इस मनी राम का खेल है। इस मनी राम पर ध्यान रखो, तब देखो आपका जीवन बड़ा सहज बन जाएगा। बाकी की बातें कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।